आचार्य श्री जी कहते थे कि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो अब ये क्या धर्म ध्यान करेंगे, और जब ये धर्म ध्यान नहीं करेंगे तो अपन क्या धर्म ध्यान करेंगे। अपना धर्म ध्यान भी उनके ऊपर आश्रित है। इसलिए उन्होंने कितनी गंभीरता के साथ शांति धारा गौशाला खोली। उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर उपकार करने के लिए हथकरघा खोला। कितनी मानसिक पीड़ा होती होगी उस व्यक्ति को जो जेल में उम्र कैद की सजा भोग रहा है। उसको रोज सताता है, मैंने अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद मैं यहां बैठा हूं, मेरी पत्नी दूसरे घर के अंदर बर्तन मांज रही होगी, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा, मेरा छोटा भाई किसी घर में टैक्सी चला रहा होगा, मैं सब कर सकता था, मैं अपराध करके जेल के अंदर आ गया। गुरुदेव ने उनके मानसिक प्रताड़ना को पकड़ा, मन के अंदर होने वाले उस कसाय भाव को पकड़ा, उस खेद भाव को पकड़ा, और आचार्य श्री जी ने अपने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को तिहाड़ जेल दिल्ली तक भेजा। वहां जाओ, जिन लोगों को उम्र कैद और आजीवन कारावास की सजा मिल रही है उनको वहां पे जाकर के आप लोगों को वहीं रहना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है और वहां पर उनको हथकरघा सिखाना है। हथकरघा सिखा करके उनको तैयार करना है। आज गर्व है इस बात का कि 550 से ऊपर हथकरघा तिहाड़ जेल में आचार्य जी के आशीर्वाद से चल रहा है। वहां पर साड़ी बनती है। वो कैदी जो कल तक पूरे दिन शांत बैठे रहते थे, हिंसा 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 सोचते थे, एक दूसरे को मारने की बात सोचते थे, वे कैदी सुबह से लेकर शाम तक हथकरघा चलाते हैं। खटखुट 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 की आवाज आती रहती है, धागा सुधारते रहते हैं, प्योर कॉटन की साड़ियां बनाते हैं। एक कैदी ने अभी 87,000 रुपए की एक साड़ी बनाई और उसमें से 35,000 रुपए जो उसका पारिश्रमिक था वो उसके परिवार वालों को दिया जाता है, तो वहां पर उसकी पत्नी सुरक्षित रहती है। विश्वोपकार चातुर्या आचार्य सर्ववंदिता, वे आचार्य परमेष्ठी जो विश्व के ऊपर उपकार करने में चतुरे हैं। उनको पता है कि कब कौन सी व्यवस्था बना दो जिससे श्रावक चुपचाप इसी रास्ते से निकल आएगा। रास्ता बनाना और रास्ते में चलना, दोनों में बहुत अंतर है। गुरुदेव रास्ता बनाने वालों में शामिल थे। उन्होंने हथकरघा से रास्ता बनाया, उन्होंने गौशाला से रास्ता बनाया, उन्होंने भाग्योदय तीर्थ हॉस्पिटल से रास्ता बनाया, उन्होंने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से रास्ता बनाया, उन्होंने गौशालाएं खुलवा करके रास्ता बना करके हम सबको दे करके गए कि इसी रास्ते से तुम लोगों को धीरे 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 आना है। आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन उनके बनाए रास्ते तो हैं। आगम को सुरक्षित रखना उसकी भी जवाबदारी है जो आगम के धनी के साथ चल रहा है। आचार्य श्री जी ने जब गौशालाओं की बात करी, जब शांति धारा दुग्ध योजना की बात करी, उस बातों को मैं भी देखता रहा। आज ही एक महिला ने आकर के हमसे कहा, महाराज हमने आपको कभी देखा नहीं आचार्य जी के पास। मैंने कहा घोर आश्चर्य है। मैं सन 2000 से लेकर के 2020 तक लगातार 20 साल गुरुजी के साथ रहा और तुमने मुझे देखा नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी आपको देखा नहीं। उनके पति कहते हैं हाँ देखा महाराज जी, कई बार देखा। पत्नी कहती है मैंने आपको देखा नहीं महाराज जी कभी, उन्हीं के संग के। हमने कहा भैया 20 साल गुरुजी के साथ रहा, अब 20 साल रह करके सब समझ करके आया। आज देश अमेरिका से दूध खरीदने के लिए खड़ा हो गया। ऋषि मुनियों के देश में अगर उस दूध के निमित्त से आप लोगों को कोई घातक बीमारियां होने लगे तो उसके लिए पहले आगाह करने की जरूरत है। गुरुवर कहते हैं कि समाज में पूर्व बोध की आवश्यकता है। किसी भी घटना को घटने से पहले पूर्व बोध दे दो कि हमको लोकल फॉर वोकल करना है। हम दूध खरीदेंगे अपने मोहल्ले के किसी भी धन्नो कन्नू का, किसी और का नहीं। हमारे गाय में, मोहल्ले में गाय है, ये दूध देता है, महाराज वो काला है, वो ऐसा कुछ भी है, वो गाय के दूध में ये बात तय है कि अभी अभी निकला है, उसकी गर्माहट भी खत्म नहीं हुई, हमारे घर के अंदर आ गया। 100 ग्राम पानी मिला दूध पी लेना चलेगा, लेकिन 30 रुपए लीटर वाला सरलता वाला दूध नहीं चाहिए वॉलमार्ट का, क्योंकि सरलता से मिली हुई चीज सरलता से सब छीन लेती है, सब कुछ हटक हो जाता है। आपने जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स खाना शुरू किए, आपको इस बात की
आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी आदतों ने सामान्य जीवन जीना ही बंद कर दिया। आज आपका बच्चा सामान्य जीवन से अलग हो गया। आज आप अपने बच्चे को घर के अंदर की दाल रोटी दो तो कितना भुनकता है ना, हमको नहीं खाना, वही वही दाल बना देती हो, वही वही रोटी बना देती, क्या खाना है, पिज्जा खाना है, खा ले। जैसे कुत्ते को सामने से फेंको तो ऐसे ही तुम्हारे बच्चे के सामने पिज्जा रख दो, वो ऐसा ऐसा उठा करके राक्षस टाइप का, जस्ट लाइक ए डेविल, ऐसा पूरा उठा करके, हम तो देख नहीं सकते। हमारी भारतीय संस्कृति है, छोटा सा कौर बनाते हैं, एक रोटी के भी 4 टुकड़े कर लेते हैं, उस 4 टुकड़े में भी गजब का कमाल करते हैं। कई घरों में हमने देखा कि थालियां अलग अलग लगेंगी, महिला रोटी बीच में एक थाली में ग्रास बना के रख देगी। उसमें क्या है कि हर भाई को एक रोटी का 4 ग्रास मिलेगा, हर भाई को एक रोटी नहीं मिलेगी, एक ग्रास मिलेगा। हमने जब ये दृश्य देखा तो हमने कहा ये क्या सिस्टम है? बोले महाराज ये वो सिस्टम है कि अपनी रोटी मिल बांट करके खाओ। तो कैसे मिल बांट करके खाओ? थाली में रख देंगे तो रोटी का स्वामी थाली वाला हो जाएगा। तो हम सब्जी दाल सबको अलग अलग परोसते हैं और जो रोटी होती है उसको बगल में राष्ट्र में ऊपर एक प्लेट में रख दी। अब सबसे कह दिया कि एक बार में एक एक ग्रास उठाना है। अब 4 बच्चे एक साथ मिलकर के रोटी खाएंगे तो एक रोटी के एक एक ग्रास सबके हिस्से में आएगा, तो सबको गर्म रोटी भी मिलेगी और सबके साथ रोटियों का बंटवारा भी अच्छा होगा। ऐसी भी कोई विचार पद्धति देश में चलती है, पहली बार, आपने पहली बार सुना ना? आप तो बस क्या करते हैं, टुकड़ा किया और अपनी रोटी, भैया हमारी रोटी दे दो, हमको हमारी रोटी का ग्रास दे दो, इसमें एक हिस्सा हमारी माँ का भी है, एक पापा का भी है, एक मेरा भी है, एक मेरे छोटे भाई का भी है। अपनी रोटी मिल बांट करके खाओ ताकि तुम्हारे सारे भाई सुख से रह सके। ये स्लोगन तो पढ़ा है, लेकिन रोटी बांटी कैसे जाती है ये पता नहीं है। तो कुछ इस तरीके का कमाल होता है इस संस्कृति में। वो जल्लाद, गिरा हुआ जल्लाद, नाम आप जानिए, लेकिन उसने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर उसको और बढ़ाया। जब भी कोई गलत दवाई दिया, नहीं देगा तो मार डालेंगे तेरे को। तब क्या करते हैं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा हाँ भैया मरता का ना करता, तो अब वहां से दूध बेचो। अब वो वहां से दूध बेच रहे हैं, वहां से पनीर बेच रहे हैं, वहां से बटर मिल्क बेचेंगे। फिर हमारे यहाँ वहां की जर्सी गाय का दूध, वहां की गाय मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी पर पाली जाती हैं। 5 साल तक गाय से दूध लो, 5 साल के बाद गाय को फाड़ करके पूरा मांस खाओ, खा करके गाय को खत्म कर दो। वहां मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी है। हमारे यहां गाय की पूजा करते हैं। 70 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का सबसे बड़ा दृश्य उपस्थित होने वाला है जब हम वहां से दूध ला करके यहां पे बेचेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।